साहिम प्लीज, साहिम ऐसा नहीं करे आप, मुझे इतनी बड़ी सजा, साहिम इतनी बड़ी सजा। बस बहुत हो गया, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ और अपने बाप से कहो तुम्हें तुम्हारी जायदाद में से हिस्सा दें। लेकिन साईं मेरे बाबा और भाइयों के हालात ठीक नहीं है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो जायदाद में से हिस्सा मुझे कभी भी नहीं देंगे। तुम अच्छी तरह जानती हो उन्होंने तुम्हें जहेज भी नहीं दिया था, उस टाइम में चुप कर गया था। अब तुम क्या चाहती हो, मैं जायदाद वाले मामले में भी चुप कर जाऊं? अच्छा मैं बाबा और भाइयों से बात करती हूँ, लेकिन मैं पहले अपना काम तो कर लूँ, काम तो करने दे मुझे। रुको, काम बाद में, पहले जाओ और उनसे जायदाद का कहो, वरना तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं होगी। दफा हो जाओ, जाओ। जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बाजान। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जी क्या हाल है, ठीक है, खैरियत है? हाँ जी मैं ठीक हूँ। मेरी दी खैर थैया की में लंगाया हो? अरे तू मुंह क्या देख रहा है? जाओ बहना के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आ। नहीं नहीं भैया इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बहुत ही जरूरी मामले पे बात करने आई हूँ। बैठ जाओ बेटा। जी जी मेरी दी क्या काम है, दसो। बाबा जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों ने मुझे जहेज नहीं दिया था, तो उस पर मेरे मियाँ ने आप लोगों से कोई शिकायत भी नहीं की थी। तो अब मेरे मियाँ के हालात ठीक नहीं है, तो वो जायदाद में से मेरा हिस्सा मांग रहे हैं। तो मेरी जायदाद का जो भी हिस्सा बनता है आप लोग वो मुझे दे दें। कौन सी जायदाद का हिस्सा? तुम्हें मालूम नहीं है कि अब्बे के हालात ठीक नहीं है? तो भाई मैं क्या करूँ, मेरा क्या कसूर है? अब बाप बहना कह तो ठीक रही हैं। आप ऐसा करें जितना उनका जायदाद में से हिस्सा बनता है आप उन्हें दे दें। वैसे भी माशाल्लाह आपने 2 हज भी कर लिया और 1 उम्रा भी कर लिया है। हाँ भीवा, तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा पुत्र हाँ। ऐसा मैं करने वो मशरे अला आ गया गो। अब्बा ये तो पागल है, इसको छोड़ें। इनके बारे में अब क्या सोचना है? मेरी धी मेरे हालात को नहीं थे कुछ दे मन दे, मैं मरीज आदमी गुर्दे का दवा इलाज करना पिया। तू मेहरबानी कर ई मामले पास लगी बन भला जायदाद से ई दातर ना। अब्बा मैं मानती हूँ ये आपकी मजबूरी है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी इस वक्त मजबूर बैठी हूँ। आप क्यों मेरा घर बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? आप यहाँ से चले जाएं प्लीज, अभी हमारे हालात ठीक नहीं है। अब्बा आपने मुझे जायदाद में से हिस्सा नहीं देना ना, तो ठीक है। मेरी भी एक बात याद रखने, आप अपने ऐसे दोस्त के जनाजे पे जाइएगा जिसके पास इतनी दौलत होने के बावजूद भी उसने अपनी बेटी को जायदाद में से हिस्सा ना दिया हो, और आप देखिएगा कि वो कितनी दौलत अपने साथ लेके जा रहा है। हाँ जी, ले आइयो जायदाद में से अपना हिस्सा। जी साईं वो ना बाबा और भाइयों ने जायदाद में से हिस्सा देने से इनकार कर दिया। क्या मतलब? उन्होंने तुम्हें जायदाद देने से इनकार कर दिया? तुम वापस किस लिए आई हो? वहीं रहती है अपने बाप के घर। ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे इस छोटे से बच्चे के बारे में तो सोचें, हम कहाँ जाएंगे? क्या अपने बच्चे का ख्याल रखूं? मेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता है, तुम इसको भी साथ ले जाओ। अगर जायदाद में से हिस्सा मिला तो वापस लौट आना, वरना मैं दूसरी शादी कर लूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से मेरे घर से। लेकिन साईं मेरी बात तो सुनो। अपना सामान निकालो और दफा हो जाओ। ये पकड़ो। मेरी बात तो निकल सुनो, जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी साईं? मैं अब निकल जाओ। छोटे से बच्चे का तो ख्याल करे। जाओ, जाओ। कितना मेरा मासूम निकल बच्चा। जाओ। साईं ऐसे नहीं करे साईं, कुछ तो तरस खाए साईं, कुछ तो खुदा का खौफ करे, छोटे से बच्चे का तो ख्याल करे, कुछ दफा तो हो हम पे तरस करे। दफा हो जाओ। साईं प्लीज, आपने मेरी मोहब्बत का जरा भी नहीं ख्याल रखा, जरा भी। दफा हो जाओ। निकल जाओ। साईं मैं पैर पड़ती हूँ आप पे साईं प्लीज। दफा हो जाओ। साईं ऐसा नहीं करे आप, मुझे इतनी बड़ी दफा हो सजा। जाओ। साईं इतनी बड़ी सजा मैंने ना। खुद दफा हो जाओ। साईं साईं मेरी बात तो सुन लो साईं। अब मैं अपनी नन्ही से जान को कहाँ लेके जाऊंगी?